जादुई सोने की नेल पॉलिश की नदी। शिवपुर नामक एक गांव में पायल नाम की एक लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके परिवार में उसके पिता मुरली, माँ शांति, दादी और उसकी छोटी बहन प्रिया रहती थी। शीतल के सांवले चेहरे पर बड़ी बड़ी आंखें और उस पर घुंघराले बालों की वजह से शीतल मन ही मन दुखी रहती थी, लेकिन वो अपने मस्त मौला स्वभाव के कारण अपने कॉलेज की दोस्तों में सबसे प्रिय थी। जहाँ बैठती वहाँ महफिल जमा देती थी। शीतल ऊपर से सबके सामने हंसा करती थी और सभी को हंसाती थी, लेकिन वो अंदर से बहुत दुखी रहती थी। उसकी खिलखिलाती मुस्कान के पीछे उसका दुख कोई नहीं देख पाता था। पायल अपने कॉलेज में जितना हंसी खुशी रहती थी, घर आकर उतने ही दुख और अकेलेपन में चली जाती थी, क्योंकि उसके माता पिता और दादी ने उसे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। उसके परिवार वालों का सारा लाड प्यार उसकी छोटी बहन प्रिया को ही मिलता था। प्रिया दिखने में बहुत सुंदर थी। उसका रंग दूध की तरह गोरा था। पायल हमेशा सोचती रहती थी कि उसके पिता के काम में हानि होने और उसके सुंदर ना दिखने के पीछे मेरी क्या गलती है। आज पायल का जन्मदिन है और पायल ने हरे रंग की एक बहुत सुंदर कुर्ती पहनी है। आज तो मेरा जन्मदिन है। दादी मेरी भी प्रिया की तरह नजर उतारेंगी और माँ ने तो जरूर कुछ स्वादिष्ट खाना बनाया होगा और मैंने पापा के मनपसंद रंग के कपड़े भी पहने हैं। ये सब सोचते हुए पायल अपने कमरे से बाहर आती है, लेकिन पायल ने जो भी सोचा था सब उससे बिल्कुल विपरीत हो रहा था। उसे देखकर उसकी दादी बोली, अगर ये रंग मेरी प्रिया ने पहना होता तो कितना सुंदर लगता। तभी उसकी माँ रसोई घर से निकल कर आती है। वो पायल के हाथों में उसे लंच पकड़ा कर कहती है, ये ले पायल, सब्जी अभी तक नहीं बनी है, इसलिए अचार और पराठा दिया है, सारा खाना खत्म कर लेना। उसी समय पायल के पिता भी अपने काम के लिए निकल रहे थे। उन्होंने पायल को देखा तो जरूर, लेकिन उसे अनदेखा करके चले गए। ये सब देखकर पायल का मन बहुत उदास हो गया और वो चुपचाप कॉलेज जाने के लिए निकल पड़ी। पायल का मन बहुत उदास था, इसलिए वो अपने कॉलेज के पीछे बहने वाली नदी के किनारे जाकर बैठ गई। पायल बहुत ही गहराई से उदास होकर कुछ सोच रही थी। आज मेरा जन्मदिन है, लेकिन किसी को भी याद नहीं। मैंने इतने सुंदर कपड़े पहने, लेकिन किसी ने मेरी तारीफ नहीं की। बल्कि ये कहा गया कि यही कपड़े उनकी छोटी बेटी पहनती तो कितनी सुंदर लगती। तो क्या मैं कुछ ना पहनूं? जन्मदिन पर अचार और पराठा ही खाना पड़ेगा। ये कहती हुई पायल रो रही थी। रोती हुई पायल नदी के पानी में अपना हाथ डालने लगती है। तभी पायल को आभास होता है कि उसके हाथ में कुछ है। वो अपना हाथ पानी से बाहर निकालती है तो उसे अपने हाथों में सोने की नेल पॉलिश नजर आती है। वो देखकर पायल बहुत हैरान हो जाती है। अरे वाह, इतनी सुंदर नेल पॉलिश! ये तो सोने की नेल पॉलिश लग रही है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि नेल पॉलिश पानी में कैसे आई। तभी पायल को नदी से एक आवाज आती है, इस नेल पॉलिश को तुम अपने जन्मदिन का तोहफा समझकर रख लो बेटी। ये आवाज कहाँ से आ रही है? मैं जादुई सोने की नेल पॉलिश की नदी हूँ। ये नेल पॉलिश तुम्हारी मदद करेगी। आज तुम्हारा जन्मदिन है और तुम अपने जन्मदिन के दिन इतनी दुखी हो, ये मुझसे देखा नहीं जा रहा। मुझे तोहफा देने के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन आप मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है बेटी, क्योंकि मेरे आगोश में तुम्हारी जैसी बहुत सारी जानें समाई हुई हैं। अपने घर से सताई हुई लड़कियां जो ज्यादा सुंदर नहीं दिखती थीं, वो अपने अंदर की सुंदरता को पहचान नहीं पाती थीं और समाज की बातें सुनकर उन सभी लड़कियों ने मुझ में कूदकर अपनी जान दे दी। मैं सबकी मदद नहीं कर पाई, लेकिन तुमने मेरे सामने अपनी समस्या जाहिर की। मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे मदद के लिए पुकार रहा है, इसलिए मैंने तुम्हें ये जादुई सोने की नेल पॉलिश दी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उन सभी लड़कियों के लिए बहुत अफसोस है जो समाज की बातें सुनकर अपनी जान दे देती है। अच्छा, मैं आपसे फिर मिलूंगी। अभी मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। उसके बाद पायल कॉलेज चली जाती है। कॉलेज से घर आने के बाद पायल उस जादुई सोने की नेल पॉलिश को अपने नाखूनों पर लगाती है। जरा देखो तो ये सोने की नेल पॉलिश क्या कमाल करती है। नेल पॉलिश लगाने के बाद भी पायल सुंदर नहीं दिखती। मैंने सोचा था कि ये जादुई सोने की नेल पॉलिश लगाकर मैं बहुत सुंदर दिखने लगूंगी, लेकिन इस नेल पॉलिश से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कहकर पायल उदास हो गई
और तभी पलक झपकते ही पायल एक सुंदर लड़की में परिवर्तित हो जाती है। पायल का रंग बिल्कुल गोरा हो जाता है। खुद को देखकर वो बहुत खुश होती है, लेकिन उस जादुई सोने की नेल पॉलिश से आवाज आती है, तुम मुझे अपने नाखूनों पर लगाकर कोई भी इच्छा जाहिर करोगी तो वो जरूर पूरी होगी। अच्छा, अब समझी। उसके बाद शीतल खुशी के मारे अपनी दादी के सामने जाती है। उसे देखकर उसकी दादी बहुत हैरान थी। अरे पायल, क्या ये तुम हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तभी उसकी माँ वहाँ आकर उससे कहती है, क्यों रे पायल, ब्यूटी पार्लर से आई है? इतने पैसे कहाँ से मिले तुझे कि तू ब्यूटी पार्लर से सज संवर कर आई है? ये कैसी बातें कर रही हो माँ? मैं ब्यूटी पार्लर नहीं गई। अपने घर वालों की बातें सुनकर पायल अपने कमरे में वापस चली जाती है और उस जादुई सोने की नेल पॉलिश से कहती है, मुझे नहीं लगता कि मेरे घर वालों का नजरिया मेरे लिए कभी बदल सकता है, लेकिन मैं तहे दिल से चाहती हूँ कि मेरे जन्म के समय मेरे पिता का जो भी नुकसान हुआ था वो पूरा हो जाए। उसके बाद शाम को पायल के पिता झूमते गाते घर आते हैं। आते ही वो सबसे पहले पायल को कहते हैं, बेटी, आज तक हम सब तुझे गुनहगार मानते रहे, लेकिन आज मेरी आंखें खुल चुकी है। अजी, साफ साफ कहिए, क्या कह रहे हैं? हाँ पापा, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। पायल के जन्म के समय मुझे व्यापार में जो भी घाटा हुआ था उसकी वजह पायल नहीं थी। उसके पीछे का कारण तो मेरे ही पाले हुए कुछ पालतू सांप थे, पर अब मैं वो गलती दोबारा नहीं करूँगा। आज मुझे उस नुकसान से भी दुगना फायदा हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ और मैंने सभी घुसपैठियों को अपने काम से बाहर निकाल दिया है। तू तो हमारे लिए लक्ष्मी है, लक्ष्मी। आज तेरे जन्मदिन पर मुझे इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। इसी बात पर घर में पार्टी होनी चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं अभी किचन में जाकर खाना बनाती हूँ। उसके बाद पायल की माँ तरह तरह के पकवान बनाती है। खाना खाने के बाद पायल अपने कमरे में जाकर जादुई सोने की नेल पॉलिश से कहती है, जादुई सोने की नेल पॉलिश, मैं बहुत खुश हूँ। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे फिर से अपने परिवार का प्यार मिला और सम्मान मिला। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने ही तो आई थी। अब तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगी ना? हाँ, लेकिन ध्यान रहे, मेरे बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तुम चिंता मत करो, जादुई सोने की नेल पॉलिश, तुम्हारे बारे में किसी को नहीं पता चलेगा। मैं तुम्हें छुपा कर रखूंगी। उसके बाद पायल जादुई सोने की लिपस्टिक की मदद से अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है 2 जादुई फेस वॉश की। तो चलिए कहानी देखते हैं। एक गांव में तनीषा नाम की एक लड़की रहती थी। तनीषा बहुत छोटी थी, तभी उसके माता पिता का कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। दोनों के मर जाने के बाद तनीषा बिल्कुल अकेली हो गई थी। इसलिए बचपन से ही तनीषा को उसके चाचा चाची ने पाल पोस कर बड़ा किया था। तनीषा के चाचा तो तनीषा को बहुत मानते थे, लेकिन तनीषा की चाची और उसकी छोटी बहन उससे बहुत नफरत करते थे। वो घर का सारा काम भी तनीषा से ही करवाया करते थे। माँ, मुझे ये तनीषा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आप लोगों ने इसे हमारे घर में क्यों रखा है? आप इसे घर से क्यों नहीं निकाल देती हैं? अरे, इस कलमोही को तो मैं कब से इस घर से निकालना चाहती हूँ, लेकिन तेरा बाप है ना, तेरे बाप की लाडली है ये। अगर हमने इसे कुछ कहा तो वो हमें ही घर से निकाल देगा। तो क्या हो गया माँ, हम एक काम करते हैं ना, इसको जहर देकर इसका किस्सा ही खत्म कर देते हैं। इसी तरह निशा और उसकी माँ हमेशा तनीषा को मारने की प्लानिंग करते रहते थे। अगले दिन निशा और उसकी माँ को एक पार्टी में जाना था। पार्टी में जाने का तनीषा का भी बहुत मन था, लेकिन तनीषा की चाची उसको लेकर ही नहीं गई। इसलिए तनीषा उदास होकर सोफे पर बैठी हुई थी। तभी तनीषा के चाचा घर आते हैं और बोलते हैं, अरे तनीषा बेटा, तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हो? क्या हो गया? और तुम्हारी बहन और चाची कहाँ है? चाचा जी, वो पार्टी में गए हैं। चाचा, वो चाची मुझे लेकर ही नहीं गई। चल कोई बात नहीं, देख मैं तेरे लिए जलेबी लाया हूँ, इसे खा ले और खुश हो जा। तनीषा जलेबी देखकर बहुत खुश हो जाती है। थोड़ी ही देर बाद तनीषा की चाची और उसकी बहन घर आ जाते हैं। उसी दिन रात को तनीषा के चाचा सभी के सामने कहते हैं, कल तनीषा को देखने वाले आ रहे हैं,
हमने बचपन से तनीषा को पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। अब इसकी शादी की उम्र हो गई है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम एक अच्छा लड़का देखकर तनीषा की शादी कर दे। मैंने एक बहुत ही अच्छा लड़का देखा है, वो मेरे बॉस का बेटा है। उसे एक खूबसूरत और साधारण सी लड़की चाहिए थी, इसलिए मैंने तनीषा के बारे में उसे बता दिया। चाचा जी की ये बात सुनकर तनीषा मन ही मन बहुत खुश होती है, लेकिन वही तनीषा की चाची और उसकी बहन जल भुनकर राख हो जाती है। अगले दिन तनीषा को देखने वाले आते हैं। लड़का बहुत हैंडसम था। उसकी पर्सनैलिटी को देखकर निशा अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे तो ये लड़का बहुत अच्छा लग रहा है, इससे मुझे शादी करनी है, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन तभी लड़का और उसके घर वाले तनीषा को पसंद कर लेते हैं। ये देखकर निशा और उसकी माँ को बहुत गुस्सा आता है। निशा की माँ निशा से कहती है, तू फिक्र मत कर बेटी, मैं तनीषा की शादी उस लड़के से कभी नहीं होने दूंगी। मैं काला जादू जानती हूँ, तू चिंता मत कर, मैं तुझे बहुत खूबसूरत बना दूंगी और उस तनीषा को बहुत बदसूरत। फिर देखना, वो लड़का तनीषा की जगह तुझे पसंद कर लेगा। अगले दिन तनीषा की चाची पास के कब्रिस्तान में जाती है और मंत्र पढ़ने लगती है। उसके मंत्र पढ़ते ही वहाँ पर एक बहुत ही अजीब सी भूतनी प्रकट होती है। वो कहती है, बोलो, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मुझे 2 फेस वॉश चाहिए। एक ऐसा फेस वॉश जिसे लगाने के बाद कोई भी बहुत सुंदर हो जाए, और एक ऐसा जिसे लगाने के बाद कोई भी बहुत ज्यादा बदसूरत हो जाए। ठीक है, मैं तुम्हें 2 फेस वॉश दे दूंगी, लेकिन याद रहे, अगर इस फेस वॉश को लगा लिया तो कोई भी दोबारा अपने पुराने रूप में नहीं आ सकता। तनीषा की चाची उस भूतनी को ठीक है कहकर वहाँ से चली जाती है और घर जाकर अपनी बेटी से कहती है, देख निशा, मैं 2 जादुई फेस वॉश लेकर आई हूँ। इनमें से एक फेस वॉश लगाने के बाद खूबसूरत हो जाते हैं और एक फेस वॉश लगाने के बाद बदसूरत। तू इनमें से वो वाला फेस वॉश ले लेना जिससे खूबसूरत हो जाते हैं, और बदसूरत होने वाला फेस वॉश मैं तनीषा को दे दूंगी। फिर जब कल लड़के वाले शादी की डेट फिक्स करने आएंगे तो तुम उनके सामने आ जाना। देखते हैं वो तुझे कैसे पसंद नहीं करते। अपनी माँ की बात सुनकर निशा बहुत खुश हो जाती है, लेकिन खुशी खुशी में निशा वो वाली क्रीम अपने कमरे में ले जाती है जिसे लगाने के बाद वो बहुत बदसूरत हो जाएगी, और वही खूबसूरत होने वाला फेस वॉश चाची तनीषा को दे आती है। अगले दिन जब लड़के वाले आते हैं तो तनीषा और निशा दोनों बाहर आते हैं। तनीषा पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी, लेकिन वही निशा बहुत काली और गंदी हो गई थी। लड़का तनीषा को देखते ही उसमें खो जाता है। तभी तनीषा की चाची अपनी बेटी निशा से कहती है, हे राम, ये तेरे चेहरे को क्या हो गया? माँ, आपने ही तो मुझे ये क्रीम दी थी ना, आपने तो कहा था मैं बहुत सुंदर हो जाऊंगी, लेकिन माँ, मैं तो बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो गई हूँ। निशा की माँ को अपनी इस गलती का बहुत पछतावा था। वो सर झुकाकर वहीं खड़ी रहती है। उसे ये समझ आ गया था कि जैसी करनी वैसी भरनी। दोनों माँ बेटी की नजरों के सामने तनीषा की शादी हो जाती है और वो खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल पोलर टीवी फेरी टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें।